Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start topic name is velocity and acceleration analysis. ठीक है. So velocity and acceleration पर एक न्यूमेरिकल आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता ही है. सो बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी हैव टू फोकस आवर थियोरेटिकल कंसेप्ट्स इन वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन एनालिसिस. सो हमें 3 टॉपिक्स को आज डिस्कस करना है. वो टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हमारा, उसका नेम है रिलेटिव वेलोसिटी एंड देन एक्सलरेशन एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस रविंग एंड वेलोसिटी ऑफ रविंग. सो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी. सो मतलब हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. ठीक है, किसी टाइम के रिस्पेक्ट में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, और उस केस में चूँकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स यहाँ पे हम फोर्स और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या करते हैं, दोनों को हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी को पहले यहाँ पे हम समझेंगे. अब चूँकि रिलेटिव वेलोसिटी, अब चूँकि जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये रिलेटेड है आपके थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर काइनेमेटिक ऑफ मशीन. ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन में जो काइनेमेटिक मशीन का जो फर्स्ट चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म, उससे रिलेटेड है. अब रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेटिव मोशन. ठीक है, कि कोई लिंक अगर है उसके रिस्पेक्ट में दूसरी लिंक क्या कर रही है, रिलेटिव मोशंस कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव. ठीक है, और वेलोसिटी मीन्स जहाँ पे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है, अब जैसे कि इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा. रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे कि आपके पास कोई लिंक है इस तरह है. ठीक है, उसको मैंने बोल दिया कि ये जो आपके पास एक फिक्स लिंक है. ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ये लिंक है हमारा ए, और एक एंड आपका इस लिंक में फ्री है थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने बोल दिया बी. तो एक चीज़ तो क्लियर है आपके पास कि ये जो लिंक है ए बी, इस फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में मोशंस करेगी. इस तरह, या तो इस तरह मोशन करेगी या इस तरह मोशन करेगी, मतलब या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी. और जब भी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी के केस में क्या होता है कि आप फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट की जब वेलोसिटी फाइंड करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती लिंक के रिस्पेक्ट में. ठीक है, उस फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. जैसे इस तरह कि आपके पास पॉइंट है, जैसे कि मान लो फिक्स पॉइंट कौन सा है, ए. तो फिक्स पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में जो बी लिंक का जो वेलोसिटी हो, बी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस तरह. क्लियर? तो उसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल बी. तो इसका जो वेक्टर डायग्राम है एनालिसिस, तो उसका किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा बी ए. बी ए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मीन्स वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू लिंक फिक्स. कौन सी लिंक है, ए. तो ये होगा आपका वी बी ए. तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं वी बी ए. अब चूंकि अगर मान लो मैं ये कंसीडर करूंगा कि इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, अगर ये भी क्या है एंगुलर वेलोसिटी, मीन्स इसका डायरेक्शंस क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका ओमेगा और मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस, मीन्स इसकी लेंथ वो कितनी हो जाएगी आपकी, ए बी. क्लियर? तो ये हो गया आपका. सो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी with respect to a. a मीन्स आपका फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो हो जाएगी वी बी ए इक्वल्स टू ओमेगा इन टू ए बी. क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं v इक्वल टू कितना होता है, वो अपना फॉर्मूला होता है ओमेगा इन टू आर, वेयर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और आर होता है आपका लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंक. क्लियर? सो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है. अब मान लो मैंने कोई पॉइंट माना, कोई एक ऐसा पॉइंट जो कहीं ना कहीं इस पॉइंट मीन्स इस लिंक ए बी के बीच में या बी ए के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है. कुछ भी मान लो, जैसे कि मैंने मान लिया इसको, इस पॉइंट को बोल दिया डी पॉइंट मान लिया. अगर इन दोनों के बीच में कोई डी पॉइंट है
अब मुझे इसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वो भी कैसे होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी इसी तरह होगा, किसके, इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर। तो इसको क्या बोलोगे आप, जैसे कि वी ए बी का करा तो वी बी ए करा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वी डी, और फिक्स पॉइंट क्या है आपका ए। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, वो इस तरह लिख सकते हो आप इसको, वी डी ए इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा ओमेगा इंटू ए डी। क्लियर। तो देखिए, सो आपके इक्वेशंस कौन सी हो गई, 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। सो इस तरह हो जाएगा वो आपका वी डी ए अपॉन वी बी ए। क्लियर। अब वी डी ए और वी बी ए, तो वी डी ए के इक्विवेलेंट क्या है आपका, ओमेगा इंटू ए डी है, अपॉन ओमेगा इंटू ए बी है। अब ओमेगा और ओमेगा दोनों की वैल्यू तो क्या कांस्टेंट, तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, वी डी ए अपॉन वी बी ए, और इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, ये ए डी अपॉन ए बी हो गया। क्लियर। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो फिर इसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, वी डी ए अपॉन वी बी ए इक्वल्स टू कैपिटल ए डी अपॉन कैपिटल ए बी। अब हम जानते हैं कि हम वी डी ए को इस तरह लिख सकते हैं, वी डी ए इक्वल्स टू स्मॉल ए डी, और वी बी ए इक्वल्स टू स्मॉल ए बी। क्लियर। सो वी डी ए की जगह पे हम लिखेंगे ए डी, और वी बी ए की जगह हम लिखेंगे ए बी, और इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका ए डी और अपॉन ए बी। सो इस रेशो के बिहाफ पे हम कोई भी अननोन वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, न्यूमेरिकल में हमारे को, जैसे कि हमारे पास कोई लिंक होती है, कोई लेंथ होती है, उसके किसी पीच पर, उससे किसी पॉइंट पर ये पॉइंट अगर मेंशन होता है, जैसे कि डी पॉइंट मेंशन है, अब हमें क्या करना होता है, उसकी अगर लेंथ फाइंड करनी होती है, तो हम इस रेशो के अकॉर्डिंग उसके लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो भी लेंथ दे रखी होती है उसमें जो अननोन लेंथ होती है, तो इस रेशो के बिहाफ पे हम इसको इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है उसका नाम है एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलरेशन। ठीक है। अब एक्सलरेशन की अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी के केस में तो क्या करते हैं, हम कोई भी डायरेक्शंस को, जैसे कि कोई फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर उसका हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो वो डायरेक्शंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बट एक्सलरेशन के केस में क्या होगा, खाली डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं होगा, उसमें यहाँ पर दो कंडीशन होगी। अगर हम एक्सलरेशन की बात करें, सो कोई भी लिंक पे अगर हम एक्सलरेशन फाइंड करते हैं, एक्सलरेशन फाइंड करते हैं, तो उसमें दो कंडीशन होती है। वो दो कंडीशन कौन कौन सी होती है, उसमें दो एक्सलरेशन को हमको कंसीडर करना होता है। एक होता है, अगर एक्सलरेशन की बात करें तो होता है आपका कंपोनेंट कौन सा होता है, एक रेडियली कंपोनेंट होता है, और एक होता है आपका टेंजेंशियली। ठीक है। अब रेडियली कंपोनेंट और टेंजेंशियली कंपोनेंट, ठीक है, तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है। अब रेडियली और टेंजेंशियली, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई लिंक है, ठीक है, इस तरह से कोई लिंक है मेरे पास, इस तरह है, यह है आपका ए और यह है आपका बी। ठीक है। अब ए का एक्सलरेशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब एक्सलरेशन के केस में मैंने आपको अभी बताया कि इसमें दो कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, एक होगा रेडियली और दूसरा होगा टेंजेंशियली। तो वेलोसिटी के केस में तो क्या था कि आप जब भी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मतलब फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी फाइंड करते थे, तो आप जस्ट क्या करते थे, लिंक का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे मान लो बी पॉइंट की वेलोसिटी लेना हमको फाइंड करना होती थी एक फिक्स पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हम क्या करते थे, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करते थे। ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, हमको रेडियली भी शो करना है और टेंजेंशियली भी शो करना है। अब रेडियली का मतलब ये होता है कि भाई ये जो लिंक है आपकी ए बी, उसमें पॉइंट ए है, अगर इसका एक्सलरेशन निकालना है के लिए, तो वो क्या होगा, रेडियली टुवर्ड्स। ठीक है। मतलब रेडियली क्या होगा, ये
ये रेडियली होगा बी पॉइंट के टुवर्ड्स जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपका जो अगर एक्सेलरेशन पॉइंट करते हैं तो मैं इसको पेंसिल से बताऊंगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जैसे फिक्स पॉइंट क्या हमने मान लिया, इसको मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए बी मान लिया, क्लियर। बी पॉइंट क्या आपका फिक्स होता है, इस फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स मीन्स ये इस तरह से जाएगा। तो ये हो गया आपका रेडियली। तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, बी, और ये हो गया आपका ए। तो इसको आप लिखोगे एक्सलरेशन रेडियली टुवर्ड्स बी ए। अब चूंकि ये हो गया आपका रेडियली, तो रेडियली मीन्स उसके परपेंडिकुलर एक टेंजेंशियल फोर्स भी होगा। तो मैंने कुछ भी फोर्स मान सकता हूँ कि ये टेंजेंशियली है इसका। तो टेंजेंशियली इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा आपका ए टी बी ए, क्योंकि रेडियल जहाँ पर ये फोर्स है, मतलब सॉरी, ये जो आपका बी से ए लिंक, ए के रिस्पेक्ट में क्या है, रेडियली एक्सेलरेशन। अब रेडियली एक्सेलरेशन के जस्ट परपेंडिकुलर एक पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, तो ये आपका रेडियली। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, एक्सेलरेशन रेडियली बी ए और एक्सेलरेशन टेंजेंशियली बी ए, क्लियर। तो ये दो कंपोनेंट हो गए। अब इसका क्या होगा, अगर हम बात करेंगे इसका रिजल्टेंट, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये इसका एक्चुअल में क्या होगा, एक्सेलरेशन कंपोनेंट होगा। तो इसको हम कंसीडर करेंगे एक्सेलरेशन बी ए। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे दो कंपोनेंट को लेते हुए, रेडियली कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। अब रेडियली कंपोनेंट मीन्स, इसको अगर हम लिखना चाहें सिंपल लैंग्वेज में कि रेडियली कंपोनेंट मीन्स क्या, ये होगा आपका पैरेलल टू लिंक, और अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें तो ये होगा परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि कोई भी लिंक होगी वो पैरेलल टू लिंक होगा, और उस पैरेलल टू लिंक के बाद में जो रेडियली होगा उसके जस्ट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। मीन्स रेडियली मीन्स टुवर्ड द सेंटर, या इसको बोल सकते हैं आप सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब एक बार रेडियली आप फाइंड कर लेते हो उसके बाद फिर वो क्या होगा, उसका टेंजेंशियली परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल लिंक। तो इस रेडियल लिंक के क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर होगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्चुअल में होगा हमारा एक्सेलरेशन। किसके लिए, ए बी लिंक के लिए या बी ए लिंक के लिए, ठीक है। अब पैरेलल के केस में क्या होता है, अगर मैं रेडियली की बात करूं, तो रेडियली के केस में जब हम फाइंड करते हैं रेडियल फोर्स ए आर, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वी अपॉन आर, ठीक है, वी अपॉन आर। अब जो कि हम बात किसके लिए कर रहे हैं, ए बी के लिए कर रहे हैं या बी ए के लिए कर रहे हैं, या बी ए के लिए कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका वी बी ए अपॉन आर, आर मीन्स ये हो जाएगा आपका ए बी। तो इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि देखिए वेलोसिटी के लिए तो जो ये फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी के लिए, ये होता है आपका वी अपॉन आर। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, ए रेडियल मीन्स ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर मीन्स ये होगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर के केस में क्या कर दिया हमने, तो अब चूंकि किसकी बात कर रहे हैं हम, बी ए की बात करें, तो वी स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा बी ए, और आर के जगह पे हम क्या कर देंगे, ए बी रख देंगे, क्लियर। तो ये इस तरह से आपका रेडियली फोर्स हो गया। अब रेडियली एक्सेलरेशन हो गया। अब टेंजेंशियली की बात करें तो टेंजेंशियली के केस में क्या होगा, टेंजेंशियली फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा आपका ए टी, और किस लिंक के लिए, बी ए के लिए। तो उसके लिए होगा आपका, उस कंडीशन में हमको एंगुलर एक्सेलरेशन को भी कंसीडर करना होगा, और मल्टीप्लाई उस पर्टिकुलर लिंक के लिए जो हम निकाल रहे हैं वो लिंक, जैसे कि आपका ए बी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी ए और मल्टीप्लाई ए बी। सो इस फॉर्मूले के बिहाफ से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि टेंजेंशियली एक्सेलरेशन कितना है। तो टेंजेंशियली एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमको अल्फा बी ए और इंटू ए बी मीन्स उसकी लेंथ, ठीक है। तो ये रेडियली और टेंजेंशियली दोनों को केस को कंसीडर करते हुए हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड पॉइंट है, रबिंग एंड वेलोसिटी ऑफ रबिंग, जो कि हमको उसको डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, अब हम रबिंग की बात करें। एक्चुअल में रबिंग होता क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास टू लिंक्स हैं, ठीक है, टू लिंक्स हैं, वो एक दूसरे से इस तरह से कांटेक्ट में होती है, ठीक है।
अभी दूसरे से कांटेक्ट में होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पिन से कहीं ना कहीं कांटेक्ट होगी। अब पिन में क्या होगा कि एक लिंक में तो होल होगा और दूसरे लिंक से क्या करेंगे, दूसरी लिंक जैसे कि एक लिंक के पॉइंट पर यहाँ पे होल होगा और दूसरी लिंक पे क्या होगा, यहाँ पे भी होल होगा। अब इस दोनों होल को कनेक्ट किया जाएगा पर्टिकुलर पिन से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पिन। अब पिन में क्या होता है कि चूंकि ये भी मेटल और ये भी मेटल टू मेटल क्या होगा, इनके पाउडर फॉर्म में फेल्यूर होगा तो उस चीज़ को बोलते हो आप रबिंग। अब वेलोसिटी ऑफ रबिंग की बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर दो लिंक है, ठीक है। कौन कौन सी, एक लिंक है जिसको मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए C और इसको बोल दिया मैंने D। मतलब अगर आप सिंपली बात करें तो इस तरह से हो सकती है हमारे पास ये पॉइंट, ये हो गया आपका O, ये हो गया D और ये हो गया C। इस तरह के कोई दो लिंक हैं, ठीक है। तब मैं डिफाइंड मतलब अगर मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको कि वेलोसिटी ऑफ रबिंग, तो वेलोसिटी ऑफ रबिंग एक सिंपल भाषा में अगर बोले तो ये क्या होता है, इट इज़ अल्जेब्रिक सम बिटवीन टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू लिंक, ठीक है। बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू लिंक, मतलब टू लिंक कौन सी है, OC और OD, ये दो लिंक हैं, उनके बीच की क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। सो इट इज़ अल्जेब्रिक सम बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी of two link are connected by pin joined and multiplied by radius of pin। सो इस तरह आपका जो ओमेगा 1 है वो किस तरह हो जाएगा, ओमेगा 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि दो चीज़ होगी, एक होगा आपका ओमेगा 1 और एक होगा आपका ओमेगा 2। ओमेगा 1 मीन्स हो सकता है कि ये डायरेक्शन इस तरह हो और ओमेगा 2 हो सकता है कि इसका डायरेक्शन इस तरह से हो, मतलब इक्वल और अपोजिट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कोई सी भी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ओमेगा 1 क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक OC और ओमेगा 2 हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक OD। क्लियर, ये OC और ये OD। अब दो लिंक हैं, जब आपस में क्या करती है, इनका रिलेटिव मोशन होता है तो ऑब्वियस सी बात कि इनकी अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। इसका ओमेगा 1 मान लिया और इसका ओमेगा 2 मान लिया। सो इट इज़ अ अलजेब्रिक सम बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू लिंक आर कनेक्टेड बाय दिस पिन जॉइंट एंड मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। सो ये हो गया आपका, और R को कंसिडर करोगे आप रेडियस ऑफ पिन मीन्स इसका रेडियस। क्लियर। सो अब रबिंग वेलोसिटी एट पॉइंट O, अगर हम रबिंग वेलोसिटी निकालते हैं, रबिंग वेलोसिटी एट पॉइंट, किसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में, O पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और इंटू R। कौन सी कंडीशन में, इफ लिंक मूव इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर केस क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास जैसे कि एग्जांपल है कि एक क्रैंक है और एक कनेक्टिंग रॉड है, वो इस तरह से है, दोनों एक दूसरे से क्या है, पिन ज्वाइंटेड है। अब क्रैंक का डायरेक्शन कभी मान लो क्लॉकवाइज और कनेक्टिंग रॉड का भी डायरेक्शन कभी क्लॉकवाइज, तो दोनों केस में क्या होगा कि अगर क्लॉकवाइज में तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू R, ये कंडीशन होगा कि इफ लिंक मूव इन सेम डायरेक्शन। और अभी कंडीशन कभी ऐसी होती है कि लिंक अगर मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में, कि अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा क्या होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि क्रैंक आपका रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में और कनेक्टिंग रॉड आपका रोटेट कर मीन्स मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। तो उस केस में क्या होगा आपका ओमेगा 1 माइनस प्लस ओमेगा 2 और मल्टीप्लाई R। इफ लिंक मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। तो ये हो गया आपका। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई इस तरह से एक डायग्राम होता है आपका, जिससे आप समझ सकते हो कि ये आपका इस तरह है, ये आपका
फिक्स लिंक है, ये आपका क्रॉस है, इसके अंदर स्लाइडर क्या करता है, स्लाइड कर रहा है। अब जैसे मैंने इसको नेमिंग कर दिया, इसको बोल दिया ओ, इसको बोल दिया पी, इस तरह से बोल दिया। अब व्हेन द पिन कनेक्ट वन स्लाइडिंग पेयर एंड वन टर्निंग पेयर, मतलब ये आपका जो होता पेयर, ये कौन सा, स्लाइडिंग पेयर, और एक पेयर अगर बोल सकते हैं आप टर्निंग पेयर, दो पेयर होते हैं। सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पेयर इज जीरो। सो इस केस में क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लो आपका ये एक पेयर है, इसमें ये क्या करता है, स्लाइड करता है, और एक क्या करता है, टर्न करता है। तो एक टर्निंग पेयर है और एक है आपका स्लाइडिंग पेयर। तो उस केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, और यहाँ पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। सो उस केस में आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी जो आपकी होगी वो क्या होगी, ओमेगा इंटू आर। कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इंटू आर, वेयर ओमेगा क्या होता है आपका, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टर्निंग मेंबर, एंड आर होता है आपका रेडियस ऑफ पिन। क्लियर। सो इस तरह आप वेलोसिटी ऑफ रबिंग को भी समझ सकते हैं।